वास्तविकता में मुझको लगता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सोचिए, काम के ऊपर आज मुझे क्रिश्चियन फादर मिले केरल के, कहा कि हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप है और उस ट्रेनिंग कैंप में जो नवविवाहित लोग होते हैं उनको 3 महीना ट्रेनिंग किया जाता है, चूंकि उनका परिवार शांत है। आप जानते हैं फिनलैंड में 59% फैमिली ब्रेकेजेस होते हैं। इतने डाइवोर्स यूएसए में 50%, कहीं कहीं और उससे ज्यादा। तो क्या हम वही देखना? तो काम शास्त्र क्या है? केवल समझिए कि कोणार्क का मंदिर भी काम शास्त्र है। काम शास्त्र तो जीवन शास्त्र है। और इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा के लायक मैं नहीं हूं, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हम तो पहली ही सीढ़ी पर मोक्ष पर चढ़ जाते हैं। इसलिए मित्रों, आज जो प्रश्न हमारे सामने है, सभ्यता का संकट के रूप में इस पुस्तक को देखना चाहिए कि आज जो विश्व का सभ्यता का संकट है, सिविलाइजेशनल क्राइसिस, उस संदर्भ में इस पुस्तक को देखना पड़ेगा। तब लगेगा कि नहीं तो बहुत छूछा लगेगा। इसी संदर्भ में अपने यहाँ और एक और इसलिए मैंने कुछ सोचा था, खाली नाम के विषय में ही कहूँगा, लेकिन बहुत प्रोफेसर तो 50 मिनट से कम बोलता ही नहीं, करें क्या? तो इसीलिए, लेकिन अब हम अपना रोकेंगे। बड़े बड़े लोग आए हैं, हम एक चीज कहना चाहते हैं। इन्होंने एक प्रतिमान दिया है, केवल एक शब्द, सुमंगल। इसलिए उनकी पुस्तक पर जो मैंने दी, उन्होंने तो मैंने उनको दिया, कहा कि लिख दीजिए, तो मैंने सुमंगल, मंगल तब मंगल का। तो मंगल शब्द जो है क्यों था? ये इन्होंने मंगल शब्द क्यों चुना? हम तो जानते हैं कि अर्थशास्त्र में तो मंगल और मंगल नहीं होता, उसमें नफा और नुकसान। तो ये मंगल क्यों है? हार्वर्ड के स्कॉलर बैठे हुए, डर लगता है हमको कहने में। वहां हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में है कि न्यूयॉर्क स्टेट में 27 आदमी में एक आदमी या तो किसी साइकिट्रिस्ट का पेशेंट रहता है, किसी जो डॉक्टर है, जो मेंटल डॉक्टर, उसका पेशेंट रहता है या अस्पताल में। ये टेंशन, ये जो सारा टेंशन के रूप में है, ये जो नर्वस डिजीजेज बढ़ रहे। एलेक्सिस कैरल जो नोबेल प्राइज विनर, उसने मैन दी अननोन में लिखा कि ये जो ठीक है या शमन हुआ है, मलेरिया, लेकिन ये नर्वस डिजीज है जो बढ़ रहा है, तो इसको अर्थशास्त्र से अलग कर देंगे कैसे कर सकते? इसीलिए ये सचमुच में हमारे अर्थशास्त्र का आदर्श क्या होगा, हमारे राजनीति शास्त्र का आदर्श क्या होगा, हमारे काम शास्त्र का आदर्श क्या होगा? तो उसमें उन्होंने सुमंगल शब्द कहा। भगवान बुद्ध ने धर्म पद में 2 शब्द का, 2 वर्ग लिखे, दो चैप्टर धर्म पद। एक है प्रिय वर्गो और एक है सीय वर्गो। एक प्रिय और एक श्रेय, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। कठोपनिषद में तो आप जानते ही हैं, नचिकेता को क्या नहीं दे रहे थे यमराज? 3 दिन जब भूखे रहे प्यासे नचिकेता, तो आके कहा न प्रार्थना की, कहा कि एक तो बालक, दूसरे ब्राह्मण, अब तीसरे अतिथि, अब 3 दिन भूखे प्यासे रहे, तो कम से कम 3 वरदान मांग लीजिए। क्या मांगा? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स मांगा? क्या मांगा? अब देखिए जरा सा, क्या कहा?
दवासी गृहे में अनष्ट ब्रह्मन अतिथिर्न। मांगा क्या कि मृत्यु का रहस्य बता। आज तक भी विज्ञान मृत्यु के रहस्य को नहीं पा सका है। पा जाएगा, बहुत धन्यवाद। लेकिन शायद उस दिन सभ्यता या तो प्रशांत महासागर में चली जाएगी, जिस दिन मृत्यु की सीमा रेखा खत्म होगी। इसीलिए मृत्यु का रहस्य विज्ञान नहीं पा सका। तो मांगा कि मृत्यु का रहस्य बता दो। तो क्या क्या ललचाया यमराज? वही है आज हमारे सामने कि हमारा सब कुछ ऐसा हो, ऐसा हो। ये विस्तार से तो यमराज ने कहा, सदायुषा पुत्र पौत्रान दिनेशो बहुम पशु हस्ति हिरण्यम अस्वान भूमेर महदायतनम वृणीष्व स्वयं च जीव सर्गो यावच्छ। ये तो माने, ये प्रेम तो ये हम भी तो यही मानते। हम विनोबा जी के पास गए एमपी के बाद, तो कहा कि अब क्या पीएम होना चाहिए। हम लोगों की आकांक्षा। अब नचिकेता मांगा था कि मृत्यु का रहस्य, और यमराज ने सब कुछ दिया। 100 वर्ष तक जीने वाले पोते पोतियां, सारे बैंक का अकाउंट जितना स्विस बैंक का भी ये करके वो सब, और यहां से लेकर बिहार तक, हमारा घर बिहार, वहां तक की जन्मभूमि लालू प्रदेश। और जब तक जीने की इच्छा हो वह मांग ली। लेकिन नच के वर्ष तुम्हें वर्ष हो, हम तो वही जो वरदान। तब कहा यमराज ने कि इसको और प्रलोभन देना चाहिए। यहां तो 85 ही करोड़ में एक आदमी बिक जाता है, नो कॉन्फिडेंस। 25 करोड़ ये सब एमपी। राजनीति विनिधन विधर्मा हर ही समर्पे सब सब कर। ये राजनीति में धर्म नहीं होने से क्या होता है देखते। भारतवर्ष हम अपने को बहुत कहते, तो यमराज ने थोड़ा बढ़ करके प्रलोभन दिया। कहा, ये कामा दुर्लभा मर्तलोके सर्वान कामा स्वच्छंदतः प्राप्तियस्व। जो कामनाएं इस मृत्यु लोक में दुर्लभ, सभी एक साथ स्वच्छंद होकर मांग लो। अइने रामा सरथा सतूर्या नहीं द्वेषा बंधनिया मन से। लेकिन क्या नचिकेता ने कहा, तब जाकर के यमराज ने प्रेम और श्रेय का अंतर बताया। हम प्लेजर इकोनॉमिक्स में हैं, हैप्पीनेस के इकोनॉमिक्स को ढूंढना होगा। वही है डॉक्टर गुप्ता का संदेश। आज मैंने भोजन नहीं किया है, सोचा कि पहुंच जाएंगे समय पर, लेकिन अभी भी जो आनंद है भोजन करने पर नहीं होता। इसीलिए मित्रों, आज इकोनॉमिक्स को डॉक्टर गुप्ता ने दिशा, और ये इकोनॉमिक्स जो करते रहेंगे। अभी क्या इकोनॉमिक्स, क्या करें, किनको करें, सब तो अपने भारत वर्ष की हम बहुत कहते हैं। कहां है भारत माता ग्रामवासी? देखा है आपने, चीन की तो बहुत कर दी आपने आलोचना। भारत के उन लोगों को देखा जिन्होंने अनाज का टुकड़ा नहीं देखा। भारत माता ग्रामवासी हमारे बिहार से कम 5000 प्रतिदिन लोग इधर आते हैं। हरियाणा जूते खाने के लिए बम्बई जाते हैं, मिजोरम जाते हैं। ये जो है, तो ये इकोनॉमिक्स है। ये दौलत हम बढ़ रहे हैं क्या? इसीलिए इस शोषण विषमतापूर्ण में ये देश अपना कैसे कृष्ण का होगा? भारत माता ग्रामवासी कहते हैं, और केवल 2 लाख लोग इस उन्नति के उत्कर्ष काल में उनको आत्महत्या करनी पड़े भारत में। ये भारत कैसा किस प्रकार की उन्नति? हम
इसीलिए मुझको लगता है, और हमने तो कहा, अब तो यूएनओ ने भी कहा, वो जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट 8 रिपोर्ट है, उसने क्या कहा है, थोड़े कहा है कि केवल कितनी चीजों को हटाएंगे तब डेवलपमेंट होगा आपका। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट फुल डेवलपमेंट, उसके लिए शिक्षा का डेवलपमेंट होगा। हेल्थ का सोचिए, हमारे देश में शिक्षा पर 3.5% और हेल्थ पर 1%, तो यहां लोग ज्यादा मरेंगे तो कहां मरेंगे जाके? इस प्रश्न हमारे सामने आता है कि डेवलपमेंट का जो उन्होंने बताया कि सर्वतोभद्र शब्द, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहता हूं। सुमंगल जो है, सुमंगल शब्द मैंने सोचा कि कौन सा हम सर्वोदय कहेंगे तब तो ये गांधी, हालांकि सर्वोदय शब्द गांधी के बाप का भी नहीं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। सर्वोदय शब्द संस्कृत व्याकरण में नहीं, ना वो समझिए कि वाचस्पत्य में है, न और पुराने चाल। ये जैन धर्म का, मैं जैन विश्वविद्यालय में था लेकिन मैं जैन नहीं हूं, वो अलग चीज। लेकिन ये समंत भद्र युक्त्यानुशासन एक पुस्तक में सर्वोदय शब्द, तो मैंने सोचा कि इनके सुमंगलियम पर एक तो सु शब्द, मंगल तो स्वयं मंगल है, उसमें सु लगाने की क्या आवश्यकता? देखिए क्षमा कीजिएगा, हम तो अध्यापक हैं, जरा से अध्यापक मिलते हैं तब ना कुछ सीखते हैं, हम भी सीखे। इसीलिए हमने कहा कि कौन सा शब्द, तो मुझे समूचे संस्कृत साहित्य में एक सर्वोदय मिलता था, उसको भी मैंने छोड़ दिया। तो मुझको लगा सर्वतोभद्र, सर्वतोभद्र का मतलब आर्थिक उदय, आर्थिक भद्रता, राजनीतिक भद्रता, सामाजिक भद्रता। अभी समझिए ना, इतने हम भद्र हैं कि 14 वर्ष के बाद भी ये जो महिला आरक्षण बिल के लिए अभी तक हम जहर पीने का ही संकल्प कर रहे हैं। तो ये सब मैं इसलिए कहता हूं, भारत कैसे, अर्थात एक समय जब याज्ञवल्क्य की पत्नी कात्यायनी और मैत्री जब जाने लगे संन्यास को, तो कहा कात्यायनी थी सांसारिक और मैत्री थी आध्यात्मिक। तो कात्यायनी को पूछा कि आधी संपत्ति तुमको दे दे, कहाँ दे दीजिए, नहीं तो सब ये सुमंगली ट्रस्ट में दे देंगे। मैत्री को जब पूछा, देखिए मैत्री को जब पूछा कि अरे मैत्री आधी संपत्ति तुमको दे दे, तो मैत्री ने एक परिप्रश्न किया, क्या इससे मुझे सुख और शांति मिलेगी? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं कि हमको अगर अंबानी साहब का आधा संपत्ति दिया जाए तो हमको सुख और शांति मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। तो क्या कहा शंकराचार्य? शंकराचार्य ने कहा मैत्री की निरीहता पर सर्व विज्ञान जो है ये मैत्री की, ये ना हम क्या कहते, ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेज तुर्या, जो लेकर मुझे अमरता नहीं मिलेगी, जो लेकर मुझे शांति नहीं मिलेगी, जो लेकर मुझे सुख नहीं होगा, वो लेकर मैं क्या करूंगी? जिस चीन को उन गरीबों को देखते रहने से भी सुख मिलता हो, वो चीन का विकास नहीं कर रहा है, वह मानवता का भी विकास नहीं कर रहा। मित्रों, मैंने इसलिए ये बातें आपके कही कि आप सोचेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब ने लिख दिया, अर्थशास्त्र की बात लिख दिया जी, वो मुझे क्षमा कीजिएगा, ये दर्शन शास्त्र का की अच्छी पुस्तक में से है, और सभ्यता के दर्शन का, सभ्यता की राह नहीं बदलेगी
तो भले 9.5 से 99.5 हो जाए हमारी स्थिति में। मंगल में हम जा चुके हैं, मंगल ग्रह में हम जा चुके हैं, इसलिए ज्यादा मंगल की आवश्यकता नहीं। यहां का मंगल क्या है? इसलिए हमको लगता है कि अर्थशास्त्र की भारत की दिशा ही नहीं, विश्व की दिशा में परिवर्तन आवश्यक है। और जिसके आधार में देखिए, अपने यहां तो वैशेषिक कणाव थे, वो दो शब्द इस्तेमाल करते थे, कहते कि भारत में एकांगी भी नहीं, एकांगी नहीं। कणाव वैशेषिक दर्शन में कहते थे अभ्युदय भी होना चाहिए, भौतिक उन्नति भी होनी चाहिए और निष्प्रेयस भी होना चाहिए। दोनों का समन्वय। भारत आदर्शवाद का हिमालय है तो वास्तववाद का भी विंध्याचल। इसीलिए आदर्श और हम वास्तविकता दोनों को मिलाकर चलेंगे तो हमको स्वतंत्रता के साथ समता को और जीडीपी के साथ, ये नॉनसेंस जीडीपी के साथ हमको, पहला बहुत अच्छा वाक्य कहा मैंने तो, राइट टू वर्क पर बिल भी रखा था भाई, वो जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी से बहुत प्रेम से उनसे सुनता रहता था, मैंने रखा था राइट टू वर्क होना चाहिए। अगर भारत में राइट टू वर्क हो जाता तो ये जो नक्सल और माओवादी हिंसा और भी तरह की हिंसा का ये चित्र हमारे सामने, लेकिन उस समय जनता पार्टी थी। मोरारजी भाई ने कहा कि 10 वर्षों में, आज भी है, हाँ आज भी है, न जनता पार्टी है और न मोरारजी देसाई है, करेक्ट, आप हैं केवल। तो उसमें मोरारजी भाई ने कहा, मैंने कहा कि 5 वर्ष में कीजिए पूरा, 2 वर्ष में पहले जो हमारे दलित भाई हैं, एससी और एसटी, उनको दीजिए, हमको इकोनॉमिक्स नहीं आता, केवल भाव से कहेंगे, और 2 वर्ष में बाकी जो है पिछड़े जाति के लोग के, जिसके कारण क्या क्या हुआ सब जानते, उनको दीजिए। अंतिम वर्ष में ये जो ब्रह्मर्षियों को दीजिए। मैंने तो मोरारजी भाई बहुत उनसे मिलता था, बात कि मैं 10, हमने यही कहा अपनी पार्टी की मीटिंग में, जनता पार्टी, अरे 10 वर्ष तो आप रहिएगा ही नहीं, तो 10 वर्ष की योजना क्यों बनाते? उसी तरह से उन्होंने शराब उठाने के लिए बहुत आए थे स्वामी जी, शराब बंदी, उन्होंने कहा था इतने दिन, हम कहा इतने दिन में तब तो और बढ़ जाएगा शराब। इसलिए मित्रों, ये सब हार्ड रियलिटी है इंडियन इकोनॉमिक्स की। आज भी ये इंदिरा निवास और क्या कहते हैं जो 100 दिन में कौन कहते हैं, हाँ, ये सब को समेट कर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो अगर करें हम, और ग्रामीण भारत के साथ जो विश्वासघात किया है अर्थशास्त्रियों ने, उसको जरा संभालें। उसकी मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन शहर में जो काम करता है फैक्ट्री में वो स्किल्ड, और गांव में जो खेत जोतता है, खेत बुनता है, वो अनस्किल्ड है। ये विवेक, एक गाय को जरा सा पकड़ तो दीजिए, उसके बच्चे को और दूध दोहा दीजिए, स्किल है। खेत में किस समय कौन बीज रोपे जाएंगे, वो जाइए भेजिए तरह से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को पता लगे। तो स्किल और वो अनस्किल, ग्रामीण भारत के साथ विश्वासघात। दूसरा जो विश्वासघात है कि सबको फैमिली वेज 6 पे कमीशन, हम लोग अभी प्रोफेसर चाहते हो जाते हैं तो 250 रुपये मिलता था, आजकल तो 6 कमीशन में 40,000।
क्योंकि फैमिली, बाबू साहब काम करेंगे फैमिली वेज, और किसान हलवाहे को, चरवाहे को इंडिविजुअल। ये भारतीय अर्थशास्त्र की दुश्मनी है जिसको कहते हैं किसान भारत से। और तीसरा, उनके जो चक्रवृद्धि जानते हैं कानून है कि इतना परसेंट से ज्यादा सूद नहीं लिया जाए, लेकिन 345% तक सूद वसूले जाते हैं और उसके उपलक्ष्य में बॉडी वारंट होता है। और 85,000 केवल 7,000 करोड़ रुपया दिया गया किसानों को कर्ज के मुक्ति के लिए, तो एक सिंहासन हो गया। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को, ये जो लोगों को 85,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया गया, उसके लिए कोई नहीं हो सकता। तो मैंने आपको इसलिए कही कि हमारे भाई उनकी छाया में, उनके अम्ब्रेला में कह सकता हूँ, ऐसे हमको आप लोग कहाँ सुनने के लिए आते हैं। इसलिए जो कुछ मैंने आपसे गलती की है उसके लिए तो क्षमा याचना कहते हैं, लेकिन आपने अपने हृदय की सारी कृपणता छोड़ करके उनको मंगल कामना दीजिए। सब मंगल में सर्व मंगल मांगल्ये, यही तो हमारी संस्कृति है। सबके लिए सब तरह का मंगल हम मानते हैं। आपको और हमारे डॉक्टर गुप्त को बहुत बहुत आपको सुनना हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है और हम सभी बहुत प्रेरित होते हैं आपको सुनकर। बहुत बढ़िया आपने बात कही कि सभ्यता के दर्शन की पुस्तक है सुमंगलम। सुमंगलम बाहर उपलब्ध है, आज के लिए वो सिर्फ 60 रुपए में है और भारत नीति प्रतिष्ठान की अन्य पुस्तकों के साथ सुमंगलम बाहर स्टॉल पर मिल रही है। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री गर्ग जी को जो धन्यवाद ज्ञापन करें। एक और उद्बोधन, धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात आप सभी से आग्रह है कि आप अल्पाहार करके जाएं। बाहर गार्डन में अल्पाहार की व्यवस्था है। We are grateful to Dr. Subramanian Swami ji, Dr. Ramji Singh, Dr. Ved Pratap Vaidik ji, and India Policy Foundation, especially its Honorary Director Professor Rakesh Sinha ji, Mr. Uday Sinha ji, and honored guests for sparing their valuable time to accept our request for releasing this book. My special regards to the father of this book, the author, Dr. Bajrang Lal Gupta ji, without whom this book could not see the light of the day. When we receive a manuscript, we do not perceive its complete significance. The learned speakers gratefully make us realize its importance. Scientific knowledge and advice of the experts are essential for development. This was not possible without your dynamic public. Thanks. Thank you. सभी से आग्रह है कि आप बाहर आप